साधारण सच जो होता है उस व्यक्ति की सबसे बड़ी योग्यता होती है, सबसे बड़ा कौशल होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा भावार्थ समझ लें। इसमें कवि एक हैप्पी मैन के गुणों का समावेश करते हुए कहते हैं, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन या शिक्षा दूसरों के अधीन रहने के लिए नहीं होती है। वह, इसको हम और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं, वह व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, वह व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्मकेंद्रित होता है, अर्थात वह किसी के अधीन नहीं रहता है। क्लियर है? वह किसी के अधीन नहीं रहता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति का रक्षा कवच सबसे जो होती है वह ईमानदारी भरी सोच होती है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो बेईमानी भरी होती है, अर्थात उसका हर एक कार्य ईमानदारी भरी होती है। ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच होता है। ऑनेस्टी इज द प्रोटेक्शन ऑफ ए हैप्पी मैन एंड साधारण सत्य उस व्यक्ति की सबसे बड़ी क्या होती है? योग्यता होती है। आगे बात समझ में। अब कैसे इसको लिखेंगे मैं बताऊंगा। रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। परीक्षा में जब आ गया, यहाँ पर आ गया सपोज दैट यह दे दिया, यहाँ पूछ देगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा या फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित पद्यांश का हम बताए हैं। पैसेज माने गद्यांश भी होता है और पद्यांश भी होता है, जैसा उसका यूज हो उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे आप। यहाँ पर चूँकि पोइट्री है इसलिए यहाँ पर पद्यांश होगा। तो निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कैसे आप लिखेंगे। एक आइडिया अपना लीजिए, एक आइडिया आप लोग अपना लीजिएगा। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? दो थीम अपना लीजिएगा। क्या? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या सिलेक्टेड, टेकन फ्रॉम द पोएम। अब गौर कीजिए बेटा, ये पोएम लिखेंगे। फ्रॉम द पोएम लिखने के बाद एक बात ध्यान देना, सिंगल इन्वर्टेड कामा का आप यूज कीजिएगा। जी नहीं, डबल नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कामा का आप प्रयोग करेंगे। फ्रॉम द पोएम, कौन सा पोएम? कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। आई बात समझ में? या एक आइडिया और आप लिख सकते हैं क्या? दिस पैसेज, दिस पैसेज। अब दिस लेंगे तो हैज हो जाएगा, दिस लिया तो क्या हो गया? हैव हो गया। दिस पैसेज हैज बीन, देखो परीक्षा में पूछा है पैसेज तो पैसेज, पूछा स्टैंजा तो स्टैंजा। ये बात ध्यान दीजिएगा। दिस पैसेज या दिस स्टैंजा हैज बीन, हैव बीन नहीं, हैज बीन, बस सब वही बात रहेगा। हैज बीन वही बात। टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। देखिए, या मैं बता दे रहा हूँ, अगर परीक्षा में पूछे पैसेज तो पैसेज, स्टैंजा पूछे तो स्टैंजा। दिस पैसेज या स्टैंजा आप लिख, मैं कर दे रहा हूँ, कोई एक लिखिएगा, नहीं दो लिख दीजिएगा। दिस पैसेज या स्टैंजा हैज बीन, और शेष ऊपर वाली बातें, शेष सभी बातें ऊपर वाली।
ठीक है, तो आज आप लोग समझ गए हैं कि रेफरेंस कैसा होगा। सुनिएगा, कल के डेट में संभवतः, अब देखिए ऐसा हम आराम आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं। अब सभी जानते हैं कि पोइट्री में 10 पार्ट के बदले 7 ही पार्ट है। आप जानते हैं उसमें से 2 पार्ट ऐसे हैं जिसमें महज 2 ही स्टैंजा हैं। कैरेक्टर आप हैप्पी लाइफ में 6 स्टैंजा है, और हम कह सकते हैं कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में 6 स्टैंजा, द ट्रू ब्यूटी में 2 ही स्टैंजा है, एनिमल ब्लाइंडनेस में 3 स्टैंजा है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, अल्फा टेंशन का, उसमें आपके 4 स्टैंजा होंगे। 4 हुआ। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के बाद आप सभी जानते हैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री है, या 5-6 पार्ट ऐसे होंगे। तो आप आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रेफरेंस हर स्टैंजा में आपको ही लिखना होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, सिंगल में कामा, जो पोएम हो, द ट्रू ब्यूटी द ट्रू ब्यूटी, एनिमल ब्लाइंडनेस तो एनिमल ब्लाइंडनेस, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, द सॉन्ग ऑफ द फ्री द सॉन्ग ऑफ द फ्री। जो जैसे पूछे वैसे आप बताइएगा। एलिमेंट तो एलिमेंट यहाँ चेंज करना होगा। कंपोज्ड बाय, जो पोएम जो कवि लिखेंगे वो लिखना होगा। ये नहीं कि हर में सर ये लिखेंगे क्या, सर हैरी वाटन, ये मत कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सब बात वैसी रहेगी। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, चेंज रहेगा वहाँ पर। कंपोज बाय, जो कवि हों उसके अनुसार, उस कवि के जो, उस पाठ के, उस कविता के जो कवि हैं वो लिखेंगे। या दिस पैसेज, या स्टैंजा हैज़ बीन जोड़ देंगे। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, APJ अब्दुल कलाम हमारा देश के पूर्व राष्ट्रपति, फार्मर प्रेसिडेंट का यह उल्लेखनीय कथन आप लोग हमेशा जीवन में आत्मसात करते रहिएगा। इफ़ यू wanted to, if you shine like a sun, first burn like a sun. If you shine like a sun, first burn like a sun. यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो, if you wanted to shine like a sun, first burn like a sun. यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जलना का मतलब क्या, संघर्ष करना पड़ेगा। दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट।